मैं 8.5 साल में दर्शन नहीं दिए। कोंडल साहब थे, वो 2-4 दफा आए भी हैं। बड़ी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस जी, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दोनों ने ही लोगों का। जी कनंदा जो बेकार फौज एक बाजार में है, इन्होंने इसको कनंदा जो है जी पार्टी पर मैं कांग्रेस में बीजेपी है, दोनों उल्लू के पट्टे। नगर पंचायत ने कुछ किया ना ही लोकल विधायक ने किया कुछ। बस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से जन सेवा तहलका न्यूज में। और आज हम पहुंचे हुए हैं नगर पंचायत तलाई वार्ड नंबर 1 में, जहां पर जब वो अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने अपने प्रतिनिधि चुने, परंतु आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा कि जो प्रतिनिधि इस बार जो वो पहली बार चुनाव में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने वादा किया था कि चाहे हम जीते चाहे हम हारे, परंतु जो रास्ता होगा उसका पैचवर्क का काम हम करेंगे। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे ये जितना भी पैचवर्क का काम हुआ है, ये पार्षद महोदय ने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से जो वो ये यहाँ पर जो वो काम करवाया। आगे तक ले जा। और जितना भी यहाँ तक कि जो लोग जो वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो वो अपने जो बड़े बड़े जुमले करते हैं लोगों के साथ, वो जुमले जो वो जुमलेबाजी ही बन के रह जाती है। ये देखेंगे, ये एक पैचवर्क यहाँ पर इन्होंने करवाया, लगभग 60-70 मीटर का होगा। और दूसरा ही पैचवर्क मैं चाहूँगा यहाँ से आपको दिखेगा, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। इन्होंने यहाँ पर जो वो पैचवर्क का काम करवाया, परंतु बड़े शर्म की बात है कि जब लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है तो कुछ नहीं मिलता है। अब ना ही गैरा गांव में अभी तक जो वो सीवरेज पहुंची है, ना ही यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी पहुंचता है, और ना ही यहाँ पर जो वो लोगों की जो वो सुनते हैं। अब भाई हाउस टैक्स आप लोग इनसे वसूल रहे हैं, आपको ये टैक्स दे रहे हैं, दिन रात अपनी खून पसीने की कमाई आप लोगों को दे रहे हैं, तो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं वो इनको क्यों नहीं मुहैया हो पा रही है। आप लोग जो वो सरेली खड्ड में पार्क बनाया हुआ है, वहां पर जो 15-15, 20-20 लाइटें आप लोग लगा सकते हैं। उन लाइटों को लगाने के लिए आपके पास जो वो बजट का प्रावधान हो जाता है, परंतु यदि लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो आपके पास जो वो बजट नहीं होता है। बड़े शर्म की बात है कि आप लोगों से जो वो आज तक जो वो यहाँ पर काम नहीं हो पाया। पूर्व में रहे पार्षद यहाँ पर हैं, और 2005 में जो उप प्रधान रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे द्वारा जो वो इस सड़क का जो वो निर्माण करवाया गया था, ये कच्ची सड़क जो वो हमने निकलवाई थी 2005 में। और 2005 के बाद जो वो आप लोग जो इसकी सुध बुध लेना ही भूल गए। आप लोगों के क्या मैप से, नगर पंचायत तलाई के मैप से वार्ड नंबर 1 का कोई नामो निशान ही नहीं है, यहाँ लोग ही नहीं बसते हैं। चुनावी दिनों में तो आप लोगों को ये लोग ध्यान में आ जाते हैं, अब बरसातों के दिन होते हैं तब इन लोगों को जो भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो चलिए, जिन पार्षद ने जो यहाँ पर जो अपने हारने के बाद भी जो काम करवाया, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। तो चलिए अभी आपकी बात करवाएंगे मैम से। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जो वो अपनी जनता के साथ जो वादा किया था, उसके ऊपर जो वो आप लोग जो वो खड़े उतरे। हालांकि कुछ लोग जो वो जीतने के बाद भी जो वो काम नहीं करवा पाते हैं, परंतु आपने जो वो हारने के बाद जो वो इतना सराहनीय कार्य ये किया, उसके लिए जो वो हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या वादा जो वो आपने लोगों के साथ किया? मैं नगर पंचायत तलाई वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए खड़ी हुई थी, और मुझे लोगों द्वारा ही खड़ा किया गया था। जी, जब मैं प्रचार के लिए घर घर में घूमी तो मुझे, जब मैं गहरा में पहुंची तो मुझे सबसे पहले लोगों ने यही कहा, सभी ने, कि हमारी सड़क बहुत ही ख़राब है, हमें बरसात के टाइम में तो आना जाना पैदल भी मुश्किल है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मैं जीतूं चाहे हारूं, जो भी हो, लेकिन मैं आपकी सड़क बना कर दूँगी। और जैसे ही चुनाव हुए, चलो मैं तो हार गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने वादे के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर सड़क तैयार कर दी। आपका जो वो आगे क्या रहेगा? कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि जिस बार जो वो हमें जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो अगली बार जो वो हम क्यों चुनाव में उतरे? क्या रहेगा आपका कि अगली बार जो वो आप फिर अपनी जनता के बीच में आएंगे कि? हाँ जी, बिल्कुल आऊँगी, और मैं 5 साल भी जनता के साथ जुड़ी रहूँगी।
मैंने अभी भी इनको सभी को ऐसा ही बोला हुआ है, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसी टाइम खड़ी हूँ। 5 साल में तो बाद में देखेंगे, लेकिन 5 साल नहीं बनने के बाद भी मैं यही बोल रही हूँ कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, जिस बंदे को भी, जहाँ भी, मैं वहीं खड़ी हूँ उस टाइम। बहुत बहुत और धन्यवाद मुझे आप सेवा का मौका जरूर दे, जो भी किसी को हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं नगर पंचायत तलाई के 2005 में, चलिए उनसे बात करवाते हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेवा तहलका न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? तो जितना भी हमारा मान सम्मान इन लोगों ने, गैरा बस्ती के लोगों ने किया, इसका मैं आभारी हूँ जी। देखो, 2005 में मैंने नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद मेरे को इन्हीं लोगों को पूछ लो, इन्हीं लोगों ने उकसाया था कि आप कोई इलेक्शन लड़ाएंगे। मैंने इनको इनकार किया था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना हूँ। है जी, हार गए तो हमारा तो जो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा यार। वह जो कहे का तहसीलदार साड़ा है जी, वह जो एक तो साढ़े इसके हक में नहीं है जी। लेकिन चलो, मैं उस वक्त जो भी मेरे वोटर थे, इनमें से जो है या नहीं है, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा वोट समर्थन किया और मैं विजयी घोषित हुआ। मुझे इन लोगों की सेवा करने का जो कुछ भी मौका मिला, उसका मैं आपको अभी विवरण बताता हूँ। 2006 में ये कोंडल साहब से ये सड़क की अलाइनमेंट मैंने निकलवाई थी 11 तक। उसके बाद मैंने 2010 में हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया। उसके बाद 3-4 टेन्योर हुए कनंदा इसके इलेक्शन के, किसी ने एक पत्थर तक नहीं लगाया जी। और मैं अपने ज़माने में ये सड़क निकाली अपने घरों के लिए। हमारा जो घटी वाली छत है, उसके जो कनंदा जो है ना, अगर बीमार आदमी को भी अगर हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था तो 4 पाई पे लेना पड़ता था। यहाँ जो है सबसे बड़ी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस जी, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया दोनों ने ही लोगों का। बीजेपी और नगर पंचायतों में ये लोकल बॉडी है या ग्राम पंचायतें हैं, ये जो है पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं होते। लेकिन ये जो है ना, ये कनंदा जो बेकार फौज एक बाजार में है, इन्होंने इसको कनंदा जो है जी पार्टी पॉलिटिक्स बना दिया। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, कहीं ना कहीं इनकी वजह से ये आज काफी सुविधाओं से ये लोग महरूम रहे हैं, वंचित रहे, जबकि इनका भी उतने हक है। मैंने इनकी प्रॉब्लम को समझा था। ये तो मैं कंदा अंजू शर्मा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, ज़्यादातर सुभाष चंद का, कि इनकी मुश्किल को इनसे न कुछ लेते हुए निस्वार्थ भाव से अपने कनंदा इन लोगों की सुविधा के लिए ये जो जितनी गंदी सड़क थी, जिसमें जी बरसात के दिनों में कीचड़ और पानी होता था, जी इस समस्या का समाधान किया। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैंने इसके अलावा भी एक अपने ज़माने में स्ट्रीट लाइट की बनाई थी प्रपोजल, यहाँ से कि भाई गहरे वालों को स्ट्रीट लाइट दो। इन सब को पूछ लो, मेरा ये ओपन ऐलान था कि इनको भी स्ट्रीट लाइट दो। जब बाकियों को तुम स्ट्रीट लाइट दे रहे हो तो इनको क्यों नहीं है? फिर मैंने 3 दफ़ा कैडू मंदिर के लिए एक रास्ते के निर्माण के लिए प्रस्ताव डाला 3 दफ़ा, और वहाँ से बाइट कोई और ही ले जाता था। मैंने बोला हमारे वाला वार्ड नंबर 1 जो है सबसे पिछड़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा जी जैसे सरकार स्टेट गवर्नमेंट में ट्राइबल एरिया के लिए या बैकवर्ड एरिया के लिए बाइट का प्रोविजन ज़्यादा होता है, वैसा हमारे के लिए करो। लेकिन यहाँ थी बहन जो वो ही ना, मैं कांग्रेस में बीजेपी है, दोनों उल्लू के पट्टे। क्या राजनीति की वजह से ये लोग, और बस बीजेपी ना बीजेपी है ना कुछ नहीं, सब पब्लिक के नौकर हैं जी। एक नौकर की हैसियत से ये जो चुन के जाते हैं नुमाइंदे, इनको एक पब्लिक का नौकर होने की हैसियत से काम करना चाहिए, ना कि कनंदा खाया पिया और चले गए आगे।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर स्थानीय जनता भी है, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये आपके क्षेत्र में काम हुआ उसके उपलक्ष्य पर क्या कहना? हम सभी गैर निवासी भाई सुभाष जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये धार्मिक कार्य अपनी नेक कमाई में से किया है। इसमें किसी पार्टी का कोई बजट नहीं लगा है जी। और आगे के लिए भी हम यही इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा पल पल पर सहयोग करें। कई बार आपने जो वो नगर पंचायत में बताया होगा, तो कभी सुनी आपकी? अनेकों बार हमारी तो उम्र बीत गई एप्लीकेशन देते हुए, बार बार गुजारिश करते हुए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो आपकी एप्लीकेशन फाइलों में दबती रही? वो फाइलों में दबती रही। इस वक्त भी देख सकते हैं जाते। हम अंजू शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारा कच्चा रास्ता था, बीच में चल नहीं पाते थे हम, वो उन्होंने पक्का किया। इस करके हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी हम कमेटी के पास पहले बहुत बार जा चुके हैं, जो पहले कमेटी बनी थी, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी सुनवाई नहीं की आज तक। जाएंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ जी कि अंजू शर्मा ने जो वादा किया था हमारे साथ कि मैं बरसातों के पहले ये रास्ता मैं तुम्हारा ठीक करूँगी, तो ये ठीक किया जी इन्होंने। लगभग ये 200 फुट का जो सड़क है हमारी, ये पक्की की अपनी नेक कमाई से। कहीं ना कहीं आपके पास आपने भी कई बार जो वो नगर पंचायत में बोला होगा। मैंने 1100 नंबर से कॉल भी की जी, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे कोई लाइट नहीं है, कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन कोई नहीं पूछता है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप लोगों ने इन सब लोगों का दुख दर्द यहाँ पर सुना, मेरा आप सभी दर्शकों से एक आग्रह रहेगा कि जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जो लोग जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जो नगर पंचायत तलाई में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सब जो है वो आप सब लोगों के सामने है। परंतु जनता को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम लोग जो है वो चुनकर भेजते हैं, और वो लोग जो है वो यदि आपकी नीतियों के ऊपर जो वो खरा नहीं उतरते हैं, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि उन लोगों को आप लोग जो वो जवाब दें। परंतु उस टाइम जो वो आप लोग जो वो जुमलाबाजी में आ जाते हैं, और उसी जुमलाबाजी की सरकार राजनीति, घटिया राजनीति का शिकार जो वो आज तक जो वो नगर पंचायत लाई रही। कभी यहाँ बजट नहीं होता है, कभी यहाँ पर कुछ नहीं होता है। बजट तब होना जब आप लोग जो वो अपनी मांग को जो वो आगे रखें, जब आप लोग जो वो बोलेंगे ही नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। कलयुग का दौर है, यदि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। आप लोगों को जो वो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आज इन लोगों ने अपने दुख दर्द आप लोगों को यहाँ पर बताए। यदि आप लोगों ने जो वो समय रहते काम किया होता ना, तो आप लोगों को जो वो लोग जो वो अच्छी दुआ देते, अच्छा बोलते कि नहीं यार, किसी बंदे ने जो वो यहाँ पर जो वो काम करवाया। बड़े शर्म की बात है, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप लोग जी भी बोलते थे कि जी हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। साहब, कौन सा व्यवस्था परिवर्तन हो गया 5 साल में? आने वाले टाइम में आपको भी जवाब मिल जाएगा। यहाँ बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है, दोनों ही। चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, चाहे आप जो वो कांग्रेस की बात कर लो। बीजेपी के विधायक भी, स्थानीय विधायक झंडूता के 10 साल हो गए साहब। 1 साल में जो वो 11 गाँव का 50-50 मीटर का ये रास्ता जो आप लोग जो 5 सालों में पक्का करवा देते ना, पैच वर्क लगवा देते। जैसा कि एक पार्षद जीत हारने के बाद जिस पार्षद ने ये वो हल्का हल्का पैच वर्क करवा कर जो इस रास्ते का निर्माण करवा दिया, आप तो फिर भी विधायक थे। आप तो झंडूता के विधानसभा क्षेत्र के राजा थे। आप लोग जो वो यहाँ पर जो वो अपनी नेक कमाई से भी, यदि आप लोग जो विधायक निधि में से भी आप लोग जो वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते, तो इस रास्ते का निर्माण हो जाना था। तो चलिए, ज़्यादा ना बोलता हुए आप सभी जो वो हमारी वीडियो के साथ बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो, खबर को शेयर जरूर करें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्थानीय विधायक ने 8.5 साल में दर्शन नहीं दिए। कौंडल साहब थे, वो 2-4 दफा आए भी है।